ये हूँ मैं, दिस इज शौर्य एंड तनय. वी आर कॉलेज फ्रेंड्स एंड जस्ट फ्यू मंथ्स बैक वी वेंट टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विंटर ट्रैक ऑफ इंडिया. खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे. तो केदारकंठा जाने से पहले हमारे प्लान में थोड़े से चेंजेस होते हैं और हम पहुंचते हैं योग नगरी ऋषिकेश. और ऋषिकेश आने का हमारा सबसे मेन रीज़न होता है अपनी योलो बकेट लिस्ट से एक एक्टिविटी को पूरा करना, एंड दैट इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट बंजी जंपिंग, बिकॉज यू ओनली लिव वंस. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in. अबे 3, 2, 1 तो बोलो. If ever you're afraid, he said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me. Light a fire they can't put out, carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores, don't forsake this life of yours, I'll guide you home. अब बंजी जंपिंग करने के बाद अगले दिन हमें निकलना था केदारकंठा के लिए, तो आज की सारी रात हम घूमते हैं ऋषिकेश को. फाइनली अब अगले दिन हम निकलते हैं सांकरी के लिए, जहां से हमारा ये ट्रैक शुरू होना था. तो हम पहाड़ों के इन बेहद खूबसूरत रास्तों को एंजॉय करते हुए अराउंड 8 PM पहुंचते हैं सांकरी, जहां पे हम डिनर करते हैं और हमें अगले दिन के ट्रैक की एक ब्रीफिंग दी जाती है. बेसिकली जो केदारकांठा है विंटर कम दिन में छोटा सा अच्छा सा ट्रैक है और ब्यूटीफुल ट्रैक है. यू विल रीच अप देयर, देन यू विल सी 360 डिग्री व्यूज ऑल थिंग्स, बट दैट डे इज वेरी डिफिकल्ट डे. क्यों? कि आपको मिड नाइट में ट्रैक स्टार्ट करना है. गाइड बोलेगा हो सकता है 3 बजे, 3 o'clock अर्ली मॉर्निंग या 2 o'clock. आपका ग्रुप भी थोड़ा बड़ा है तो वो डिसाइड करेगा, तो उसको आप फॉलो करना है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है. और जितने हाइट में जाता है ऑक्सीजन लेवल उतना कम होता है तो प्रॉब्लम हो जाता है. तो ये चीज आपको प्रिकॉशन लेने, आपको नाइट टाइम पे अगर आपको सोते टाइम पे सॉक्स वगैरह डबल पेयर पहन के, ग्लव्स वगैरह पहन के, कैप वगैरह पहन के सोइए और पूरा बॉडी को वार्म कीजिए. अगर ज़्यादा ठंडा लग रहा है तो आप अपने गाइड्स को बोलिए कि वो एक्स्ट्रा कुछ
अरेंज कर सकते हो। जल्दी वापस जाना है तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज होगा, ठीक है। गाइड आपको अरेंज करके देगा, वो एक्स्ट्रा होगा, वो आपके नॉट इंक्लूडिंग योर पैकेज, ठीक है। हो सकता है कि और ब्रीफिंग के बाद हम कुछ ज़रूरी चीज़ें रेंट करके -3 डिग्री में अपने कैंप्स में सो जाते हैं। जाना है हमें और थकना बिल्कुल भी नहीं है, बस थका कौन से अब अलोन नहीं है, अब अलोन। इसका क्या नाम है ट्रैक का, ये वाला? हिमालयन ग्रिफिन। नहीं, हिमालयन नहीं है, हिमालयन ग्रिफिन से शादी जाएगी। तो यहाँ पर बात दरअसल ये हो रही है कि पहले हम जिस ट्रैवल कंपनी के साथ जा रहे थे उसका नाम एलोन ट्रेवल्स था, जिसने हमें धोखा दे दिया और अलोन छोड़ दिया। तो अभी हम जिस कंपनी के साथ जा रहे हैं उसका नाम हिमालयन गिफेंस है। उनके साथ नाइस। और +3 भैया 12। अरे एक बंदा रह गया, मुए 12 जो रह गया उसका मुहे अरे एक तो सिगरेट लेने गए थे ना, वापस नहीं आए। तो पूरा हुआ। पक्का श्योर है। अरे भैया एक 5 + 4 + 3 मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है। ले छुट्टी दी ताकि हम ट्रैक कर सके। थैंक यू शोभित। फक यू नयन। भेजूंगा मैं। This is your photographer Tanay Verma and he haven't said anything bad about HCL. So about Nayan. yes, but about Nayan I've said many things. अब मेरे हाथ से फोन गिर भी सकता है। ये जो ऊपर दिख रहे हैं ये हैं हमारे गाइड, और यहाँ पे हमारे ग्रुप की एक काउंटिंग हो रही है और ट्रैक स्टार्ट होने से पहले एक ब्रीफिंग। पीछे और भी 51, 52, 53, 54, 55, 56। अभी हमें ग्राउंड पे हमारा पहला कैंप होगा जुड़ा का तालाब, उसके बाद शायद एक कैंप हो और उसके ऊपर होगी सबसे ऊपर हमारी शमिट। तो लेट्स बिगिन आवर ट्रैक। इतने लोग हैं ट्रैक के लिए अभी। ओ बाबा जी, इसका नाम क्या था भूल गया। अबे इसको इसी में डाल देना बैग के अंदर। कोई राणा है, संजय राणा। संजय राणा, ये तो कोई मूवी में था यार। शौर्य तने इधर। नमः पार्वती पतिये। हर हर महादेव। हर हर महादेव। देव। एक किलोमीटर कहाँ से हो गया होगा भाई? वो थोड़ी ही देर में लोगों का ये जोश कम होने लगा एंड वी टुक आवर फर्स्ट रेस्ट। थके तो नहीं? क्या? थके तो नहीं? ये क्या होता है? थकते नहीं हैं हम। ये क्या होता है? थकान क्या होता है? अरे आप बताइए। ना ना ना, करवाना ही नहीं मुझे तुझसे कुछ। भाई अरे बोल दूसरी बार हो रहा है, कैमरा स्टार्ट करना भूल जाता तू। बताओ सर। थकता नहीं हूँ मैं, आवाज़ से लग रहा है मेरे थका हूँ मैं। बता दो फिर एक बार। चलो ये थक गया, ये थक गया। वो नहीं थकेंगे, गाइड है मेरा। इसका रोज का काम है। मैं गाइस नहीं थकता, कभी नहीं थका आज तक। बस सांस फूल जाती है, गला अटक जाता है और पानी बार बार पीना पड़ता है। ये जा रहा है अभी बंद। शौर्य आगे जा चुका। अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मैं थकता नहीं हूँ। थका हूँ मैं, थका नहीं है। बस पेट दिखा तो बैठ गया। पेड़ दिखा तो बैठ गया, इसका कहना है।
ये मैं हूँ, थका तो हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। मैं नहीं सकता। चलो शौर्य आगे निकल गया, उसे ढूंढ रहे। पानी होगा। वो खड़ा है शौर्य, चलो चले। बाकी अगर कुछ होगा तो ये रहा शौर्य, आपको दिखेगा अभी थोड़ी देर में। हाउ स्मॉल वर्ल्ड वी लिव इन, ये कोट आपने हमेशा सुना होगा, बट ये एक्चुअली तब रियलाइज़ होता है जब आप इतनी दूर आओ और कोई पहचान का मिल जाए। और टी पॉइंट से थोड़ा आगे चलने के बाद शाम होते होते फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कैंप्स पर, जूड़ा का तालाब। अब वैसे तो हमारा आज का स्नैक्स, डिनर और स्टे यहीं जूड़ा का तालाब में इन्हीं कैंप्स में होने वाला था, बट हमारे अंदर थोड़ा ज़्यादा ही जोश और एक्साइटमेंट था, तो स्नैक्स करने के बाद गाइड से बात करके और उसे कन्विंस करके हम तीनों अंधेरे में ही निकल जाते हैं बेस कैंप के लिए। फ्रोजन लेक ब्रो, फ्रोजन लेक। दोस्त है भाई, जा रहे हो दोस्त? अब अंधेरे में जानवरों से डरते हुए हम तीनों गाइड के साथ लगभग रात के 9 बजे पहुंचते हैं बेस कैंप, और यहाँ के नज़ारे मैं क्या ही बताऊं। और यहाँ हम डिनर करके थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और लगभग रात के 1:30 बजे हमें ब्रेकफास्ट के लिए उठाया जाता है। स्टार्स तो दिख भी नहीं रहा। बताओ, हाउ आर यू फीलिंग एट 2 AM? At 2 AM I'm feeling very good. At what height we are on, Tanay Mama? 10,000 feet. Only 10,000 feet we are on and we feel fantastic. और रात के 2 बजे फाइनली हम स्टार्ट करते हैं अपनी चढ़ाई फाइनल समिट के लिए। अब आगे कोई ढाबा वाबा है कि नहीं? पड़ेगा? दिख नहीं रहा है कुछ। हम कहाँ आ गए? लास्ट ढाबा समिट से पहले पड़ता है। ये अभी हमारे सामने लास्ट टी पॉइंट केदारकंठा का दिख रहा होगा। आग यहाँ चल रही है। आज बैठ सकते भी है। मैं पीऊँगा। ब्लैक है? ब्लैक कॉफी होगी ना? टी कॉफी ना, मेरे लिए टी। एक ब्लैक कॉफी, लेमन नहीं नॉर्मल।
चाय दूध वाली भी है। हाँ हाँ और रात में ट्रैकिंग की वो जो फील थी ना, मतलब सितारों से भरा आसमान, चमकता हुआ चांद और हम इतने सारे ट्रैकर्स अपनी समिट की ओर। ये वो एक्सपीरियंसेस हैं जिनके लिए हम जीते हैं, दैट स्टेज विथ यू ऑलवेज। अभी पीक के थोड़ा पास पहुंचने पे स्नो दिखने लगी है। तो अब हम जैसे जैसे ट्रैक करके पीक के पास पहुंच रहे थे, ट्रैक उतना ही टफ होता जा रहा था, बट साथ ही व्यूज़ भी उतने ही प्यारे हो रहे थे। हाँ। फाइनली हम कुछ 5 लोग सबसे पहले पहुंचते हैं पीक पर, और वहाँ पे टेम्परेचर था कुछ -20 डिग्री के आसपास। अब काफ़ी अंधेरा हो रहा था और हवा भी काफ़ी तेज़ हो रही थी और मेरी पूरी बॉडी फ्रीज़ हो रही थी। तो मैं एक पत्थर के पीछे जाकर 12,500 फीट की हाइट पर एक नैप लेता हूँ, एंड व्हेन आई वेक्ड अप। इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर, यूं तो कहीं दिल ना लगाया हमने किसी से, किस्से सुने हैं यूं तो कहीं। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना सा है इश्क है या क्या है, ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो। अब सच बताऊं तो हमारे इस ट्रिप पर अच्छे खासे रुपए खर्च हो गए थे, बट ये जो एक्सपीरियंस था ना, उसे ये आ रहा ऑडियो जस्टिफाई करेगा। इससे कहता है लाइफ को भी तेरे नोटों की खुशबू से लाख गुना बेहतर। यहाँ तक आने के लिए भी मेरे नोट ही लगते हैं। तेरे सिक्कों की छन-छन से मेरे हवा की कीमत कम हो रही है बका।